बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमने अपना सेल का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज हम सेल थ्योरी और इसके जो फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि सेल थ्योरी किन्होंने पेश की। हम कहते हैं दो साइंटिस्ट थे। एक हमारे पास साइंटिस्ट है श्लीडन एंड शेवान, ठीक है। 1838 से 1839 में इन्होंने काम किया और इनमें से ये दोनों, एक बॉटनिस्ट था और एक इनमें, जिस तरह का हमने पिछले लेक्चर में देखा है, ज़ूलॉजिस्ट था। इन्होंने फिर सेल थ्योरी पेश की और इनकी सेल थ्योरी के मुताबिक अगर हम चलें तो इनकी जो सेल थ्योरी है उसकी हम बात करें तो हम 3 पॉइंट देखते हैं इनकी सेल थ्योरी के। इन्होंने कहा कि सेल में एक आउटर मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। फिर इन्होंने कहा कि एक इसमें इनर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस, और इसमें तीसरी चीज इनकी थी साइटोप्लाज्म। इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें क्या क्या था। हम कहते हैं कि हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और हमारे पास न्यूक्लियस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये सेल थ्योरी इन्होंने पेश की। इसके कुछ पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के। अब हम इसके जो सेलिएंट फीचर हैं सेल थ्योरी के, उसकी बात हम करते हैं। हमने देखना है इनकी जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं इनके जो सेलिएंट फीचर हैं सेल थ्योरी की, तो हम ये बात करते हैं बच्चे कि हमारे पास क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। पहला पॉइंट इसका ये था कि हमारे पास ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो चाहे प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल हैं, चाहे वो वायरस बैक्टीरिया हैं, कोई भी हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर, हम कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ, किससे बच्चे, सेल। सेल से मिलके बने हैं। हम ये कहते हैं कि पहले भी हमने डिस्कस किया है सेल थ्योरी में कि सेल जो है एक बेसिक यूनिट है। सारी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है सेल के ऊपर। सारी की सारी चीज़ें सेल से मिलके बनी हुई हैं। तो हम कहते हैं ऑल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। और हम कहते हैं फिर एक और बात इस का जो थ्योरी का है, ऑल सेल्स। अब देखें, एक तो हमने बात की है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, और हम कहते हैं कि ऑल सेल्स अराइज, हमारे पास जितने भी सेल हैं, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि ऑल सेल्स आर डिराइव्ड, या जो नए बनने वाले सेल हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले से किसी न किसी सेल से डिवाइड होते हैं। अगर पहले से कोई सेल मौजूद है तो वो डिवाइड होकर नया सेल बनेगा। अगर पहले से सेल मौजूद नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते। ये बायोजेनेसिस को असल में तकवीत दी जा रही है। बायोजेनेसिस को यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि ऑल सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर पहले से कोई सेल मौजूद है तो उससे नए सेल बनने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास पहले कुछ सेल है ही नहीं और नया सेल बन जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर हम एक बात और इसकी ये करते हैं कि हमारे पास देखें, एक बात हम जो कहते हैं सेल की जो डेफिनेशन भी है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम कहते हैं कि क्या है हमारे पास, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक ये बात है कि सेल जितने भी हैं सारे के सारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हैं। इसका क्या मतलब कि जो हमारे पास सेल हैं,
अकेला सेल सारे के सारे होल जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करवा सकता है। हमारे पास अगर एक सेल है वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करवा सकता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास सेल जो है इसकी बात हम करते हैं कि यहाँ पे जो हमने बात की है कि सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब हम इसको आगे जो है इसको चलाते हैं इस बात को आगे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल या लाइफ कैसे है। हम कहते हैं असल में यहाँ पे होती है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, अभी डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि जिस तरह हमारा एक कोई मकान तामीर किया जा रहा है, उस मकान में डिफरेंट काम होंगे, ठीक है। कोई सीमेंट का काम है, कोई ब्रिक्स का काम है, कोई कंक्रीट का, कोई रॉड्स का या आयरन का, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास काम हैं और उन्हें मुख्तलिफ किस्म के जो कारीगर हैं वो उन्हें परफॉर्म करवा रहे हैं। अब हम कहते हैं कि सेल हमारे पास है लेकिन हमारी बॉडी के फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब इन डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल ने जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है कि हर सेल जो है वो अपने फंक्शन के हवाले से डिफरेंट है। ठीक हो गया, हर सेल अपने फंक्शन के हवाले से डिफरेंट है। एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं करता बल्कि डिफरेंट सेल्स हैं और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर हमारी बॉडी जो है वो रेगुलेट होती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट सेल्स की कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो किस तरह से है। हम एनिमल्स की पहले बात कर लें कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं इनमें फ़र्ज़ करें हमारे पास नर्व सेल्स हैं, ठीक है। इनका काम क्या है कि ये ट्रांसमिट करवाते हैं, किसको ट्रांसमिट करवाते हैं बच्चे, इम्पल्स को। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनका काम क्या है, ये कैरी करते हैं किसको, ऑक्सीजन को। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे सेल्स हैं, जिस तरह के हम बात करते हैं कि हमारे पास मसल सेल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए हम यहाँ पे बात कर लें मसल सेल्स की, ये करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स में हैं और भी हमारे बहुत सारे सेल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम प्लांट्स के अंदर देख लें तो प्लांट्स में हमारे पास जिस तरह के जाइलम है, ये क्या करवाते हैं, हम करते हैं, कहते हैं कि कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर की कंडक्शन के लिए। या हमारे पास फिलोएम है, फिलोएम की हम बात करते हैं, ये क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोलन कायमा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्क्लेरन कायमा है और इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी सारे सेल्स हैं। तो हम कोलन कायमा के बारे में कहते हैं कि हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं, ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास स्क्लेरन कायमा है जो ट्रांसपोर्ट उसका सपोर्ट का काम करते हैं प्लांट्स में। तो ये हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर है कि सेल्स ने, जो ऑर्गेनिज्म है उसने क्या किया है कि अपने जो ये हैं सेल्स, इनको इसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है डिफरेंट फंक्शंस में। हर एक सेल का फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह ये डिफरेंट सेल आपस में फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक जो है वो इंडिविजुअल वो रेगुलेट हो पाता है। इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। आगे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कह रहे हैं, हमारे पास क्या है, सेल फ्रैक्शनेशन। ये सेल फ्रैक्शनेशन के बारे में हम करते हैं डिस्कस कि ये सेल फ्रैक्शनेशन हमारे पास है क्या। सेल्फ फ्रैक्शनेशन, सेल्फ फ्रैक्शनेशन के बारे में हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इट्स अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें हम डेंसिटी और वेट जो है, वेट और मैस और डेंसिटी वगैरह जो है, इसको बेस बनाते हुए जो डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल के या डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल की या जो मिक्सचर है सेल का, होमोजीनियस मिक्सचर जो है, उसके पार्ट्स को हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि उनको बेहतर तौर पर स्टडी किया जा सके। हम देखते हैं कि जब एक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे हमने स्टडी करना है तो हम देखते हैं कि उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। अब अगर हमने उन ऑर्गेनेलीज को, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको जब हमने स्टडी करना है तो हम सेल फ्रैक्शनेशन के प्रोसेस से इनको गुजारते हैं। इनको जो है वो हमारे पास जो फ्रैक्शनेशन मशीन है, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है, जिस तरह हमारी ये वॉशिंग मशीन जो है
काम करती है कि ये घूमती हैं, इसी तरह वो हमारी जो मशीन है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है। उसकी डिफरेंट स्पीड्स हैं, 10,000 पर मिनट है, 5,000 पर मिनट है। हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं कि हमने किस चीज़ को जो है वो अलग करना है मिक्सर से। तो जब हम उसको घुमाते हैं जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, तो जो हमारा जो होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ये एक मॉडर्न तकनीक है हमारे पास, हम कहते हैं द मॉडर्न टेक्निक इन विच वी कैन। ये एक हमारे पास मॉडर्न तकनीक है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेलिज जो अलग कर ली जाती हैं। हम कहते हैं द मॉडर्न तकनीक। ये हमारे पास क्या है, ये एक मॉडर्न टेक्निक है इन विच, इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। हम कहते हैं कि यहाँ पे हम क्या है, द मॉडर्न टेक्निक इन विच सेपरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल हैं उनको सेपरेट किया जाता है, किससे, फ्रॉम होमोजीनियस मिक्सचर। हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर जो है उससे उनको अलग किया जाता है, उनको अलग कर लिया जाता है। फर्ज करें हमारे पास क्या है, ये एक ट्यूब है, इसमें हमने एक मिक्सर डाला हुआ है जो सेल का है। इसको फिर हमने क्या करवाना है, सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने इसको रखा, ठीक है, और हमने क्या किया, 10,000 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। हमने इतनी इसको स्पीड दी, इसने इसको रोटेट करवाया। जब ये रोटेट करवाएगा तो हमारे पास ये जो है इसमें डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो बनती जाएंगी, और हम उस बेस पे उनकी डेंसिटी की बेस पे उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कि हमारे पास अब ये देखें 3 लेयर्स बन गई हैं। अब हमने जब इसको घुमाया है सेंट्रीफ्यूज मशीन में, तो ये जो लेयर्स हैं, मतलब इस तरह हमारे सेल के जो पार्ट्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं। तो फिर हमें जो भी पार्ट उसका चाहिए उसको हम अलग कर लेते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिज हैं सेल की, उनको अलग कर लिया जाता है, और अलग करके फिर उनको अंडर द माइक्रोस्कोप जो है वो स्टडी कर लिया जाता है। इस तकनीक को हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन असल में है क्या, कि हम इनकी डेंसिटी की बेस पे, इनके मैस की बेस पे, हम इनके जो सेलुलर पार्ट्स हैं, जो इनके ऑर्गेनेलिज हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं ताकि हम उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी कर पाएं। ये हमारे पास एक छोटी सी तकनीक है सेल फ्रैक्शनेशन, जिससे हम इस काबिल हुए हैं कि हम अपने जो हमारे सारे सेल्स के पार्ट्स हैं, उन सेलुलर पार्ट्स को देखिए। हमारे पास एक सेल है, मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड है, बंद है मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिज हैं। अब हमने कोई एक ऑर्गेनेलिज स्टडी करनी है तो उसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो उसको अलग करने के लिए जो तकनीक है सेल फ्रैक्शनेशन, इसको यूज किया जाता है, ताकि इस तकनीक से क्या हो कि हम इस सेल के जो सेलुलर पार्ट्स हैं, जो इसकी हमारे पास जितनी भी सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं, हमने किसी को भी हम एडजस्ट करते हैं कि हमें कितनी अकाउंट से, अगर हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए तो हम फिर 5,000 रेवोल्यूशन पर मिनट पे इसको घुमाएंगे। अगर हमें न्यूक्लियस चाहिए तो हम 10,000 रेवोल्यूशन पर मिनट पे इसे घुमाएंगे। इससे भी ज़्यादा हम इसको जो है वो सर्कुलेट करवा सकते हैं, ठीक है, जो हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन है। तो उस बेस पे हम इनको अलग कर लेते हैं, हमारे जो सेलुलर पार्ट्स हैं। ये तकनीक हमारे पास क्या है, सेल फ्रैक्शनेशन है। तो इसमें बच्चे हमने आज सेल थ्योरी और इसके फीचर्स को डिस्कस किया है, और डिवीजन ऑफ लेबर को डिस्कस किया है, और हमने एंड पे हमारी जो सेल फ्रैक्शनेशन थी इसको हमने डिस्कस किया है। और ये हमारे आज के कुछ टॉपिक थे जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम जो जनरलाइज स्ट्रक्चर है सेल का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।